हेलो एवरीवन, आई एम आर के रवि सर, आपका दोस्त, आपका टीचर आपके बीच आया हुआ है। अब तक के सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम, आपके ऐसे लाइफ चेंजिंग एग्जाम के बारे में बताने के लिए जिसके बाद ना सिर्फ आप इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे बल्कि सेल्फ रेस्पेक्ट भी एट ए टाइम आपको मिलेगा। तो अभी तक मैंने इसके एक डिटेल्स वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड विथ पीएचडी डिग्री के सर्टिफिकेट्स के साथ आप किस तरह कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में एट अ सेम टाइम स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं और अब पीएचडी की डिग्री भी कर सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे डेजिग्नेटेड पोस्ट एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करके आप पीएचडी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये सारे सिर्फ एक एग्जाम, जिसे मैंने एक तीर से तीन निशाने वाली बात कही थी, और एक तीर से सिर्फ तीन निशाने तो सिर्फ इस एग्जाम के थ्रू हमें दिखता है, लेकिन इन रियलिटी इट इज वेरी 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 डिफरेंट एज वेल एज इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ, क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक ऐसे एग्जाम्स के क्वालिफिकेशंस, एक ऐसा एग्जाम कंडक्ट करवाया है जो कि साल में दो बार, एक साल में दो बार, जी हाँ, 6 महीने और 6 महीने के अंतराल पे आपके पास दो बार इस एग्जाम को देने के मौके आते हैं। और अगर आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं, मतलब 30 साल से कम आपकी उम्र है इन जनरल, और अदर्स कैटेगराइज्ड वे में मैक्सिमम 35 ईयर्स तक आप जेआरएफ का एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका एग्जाम या एज क्रॉस हो गया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर और प्लस पीएचडी एट अ सेम टाइम, मतलब एक साथ आप तीन डिग्री, एक साथ आप तीन डिग्री के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण एग्जाम है। I quickly come on the agenda of today, जिसमें मैं आज समराइज करते हुए 87th नंबर के 87th नंबर ऑफ आवर यूजीसी नेट सिलेबस नंबर, जब आप ओपन करते हैं सिलेबस को तो 87th नंबर पर आपको कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के सिलेबस मिलेंगे, जिसे आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये जान लेना जरूरी है कि ये एग्जाम आपके लिए इतना महत्वपूर्ण, इतना इंपॉर्टेंट और इतना धमाकेदार क्यों हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के टाइम में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने पांव पसार रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब लगातार कम हो रहे हैं, आपको एक एक्सीलेंस, एक ऐसा कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर तैयार करना है जिसमें आपको किसी भी स्टेटस में इकोनॉमिकली, मेंटली और फिजिकली कहीं भी परेशानी ना हो। इसके लिए मास्टर्स करने के बाद वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल एग्जाम यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी डिग्री एट अ सेम टाइम दिया जा रहा है। तो मैं फटाफट थोड़ा समराइज करते हुए निकलता हूं और फिर उसके बारे में सिलेबस के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स एंड द प्रिपरेशंस स्ट्रेटजी ऑफ द एग्जामिनेशंस और द सिलेबस ऑफ कंप्लीशंस की हम बातें करेंगे। तो हम फटाफट आते हैं कि आज, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि हम स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग ऑफ सिलेबस की बात करेंगे। तो मैं आपका दोस्त, आपका टीचर आर के रवि सर पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों से यूजीसी नेट जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का तैयारी करवा रहा हूं। कब? जब मैंने 2 बार जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई कर लिया, और पिछले 5 से 6 बार मैंने गेट एग्जाम्स विद द परसेंटाइल ऑफ 95 to 99 परसेंटाइल कंप्लीट कर लिया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या आरपीएससी हो, ऐसे कोई भी एग्जाम्स क्रैक करने के बाद मैं आपके बीच आया हूं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह सुनकर के आपके कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई होगी कि कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के ऐसे धुरंधर टीचर, जिन्हें ना सिर्फ एक्सपीरियंस है, उन्होंने डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंसेस ऑफ एग्जामिनेशंस कवर कंप्लीट और पूरी तरह से सक्सेसफुल होने के बाद आपके बीच आए हैं। तो हम इनसे क्यों ना पढ़ें। तो हम पढ़ने के पहले एक स्ट्रैटेजी कि क्यों हमें यूजीसी नेट जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रिपरेशन करने चाहिए, इसे मैं बस 5 मिनट के अंदर आपको समझाता हुआ सिलेबस की डिस्कशंस की ओर चलूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं
कि पहले मैंने आपको बताया कि भाई क्या है हमारा ये यूजीसी नेट फॉर सीएसए कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन एग्जामिनेशंस, ये क्या है, ये क्यों है और ये कैसे तैयारी किया जाएगा। तो मैंने व्हाट एंड व्हाई के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा की थी एंड हाउ टू प्रिपेयर में आज हम सिलेबस की बात करने वाले हैं। सो टुडे आवर एजेंडा इज टू डिस्कस अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एट सेम टाइप। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बताता हूं कि ये एकमात्र ऐसा एग्जाम है जहां एक तीर से तीन निशाने कर लेते हैं, जिसमें पहला निशाना आपका लगता है कि अगर आप 30 साल से कम है और कैटेगराइज्ड 35 साल से कम है, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है for the notifications of entire requirements and the basic eligibility criteria in UGC NET examinations। तो मैं फिलहाल अभी जो मेरा मेन फोकस है कि इस एक एग्जाम से पहला जो आप तीर से निशाना साधते हैं एक अर्जुन की तरह, एक धुरंधर कॉम्पिटिटर की तरह, तो उसमें जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के साथ साथ एज अ प्रोफेसर के लिए डिग्री एक्वायर कर लेते हैं। दूसरा डिग्री जो आपको अवेलेबल कराया जाता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर एंड आप पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। और इन द वर्स्ट केस अगर आपने पीएचडी करना है तो इट इज आल्सो अवेलेबल नाउ, बिकॉज प्रीवियसली इट वाज नॉट अवेलेबल। अब आप इस एकमात्र एग्जामिनेशन से इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में एज ए पीएचडी स्कॉलर अप्लाई कर सकते हैं और वहां आपके डायरेक्ट इंटरव्यूज होंगे, कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम नाउ एंड इट इज वेल अप्रूव्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस टू ऑल द कॉलेजेस इन एडवांस। तो आपके यूजीसी ने ऑलरेडी सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि आप इससे जब पहले निशाने की बात करते तो आप ना सिर्फ जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करते हैं, जबकि दूसरे वाले में आप आराम से, जबकि दूसरे तीर से आप अगर वर्स्ट केस में भी देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर जिससे आपकी सैलरी मिनिमम 1 लाख रुपए तक स्टार्ट हो सकती है ऑन एन एवरेज, और उससे भी वर्स्ट केसेस। और एट द सेम टाइम आप पीएचडी, अगर आपने मास्टर्स ही किया और पीएचडी नहीं किया है तो एट द सेम टाइम आप पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं। और मैं लास्ट में द लीस्ट कैपेसिटी की बात करता हूं तो आप पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशंस ले सकते हैं और 42,000 प्लस का सैलरी आप देख सकते हैं। तो ये तीन निशाने सिर्फ और सिर्फ एक तीर से आप लगा सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं कि ये एग्जाम इतना अगर इंपॉर्टेंट है तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी मैं इसे समराइज करते हुए निकलता हूं। सबसे पहले आपको अब मास्टर्स के फाइनल ईयर में आइदर अपीयरिंग होना चाहिए या वेल कंप्लीटेड होने चाहिए विद द मिनिमम परसेंटाइल ऑफ 55% इन जनरल, 55% इन जनरल। और अगर आप किसी कैटेगराइज्ड में, जैसे आप वुमन हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, SC/ST कैटेगरी से हैं, तो आप वहां पर 50% के साथ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज के दोस्त, हमारे जितने भी मित्र हैं जो यूजीसी नेट की तरफ अग्रसित हैं, उनको करना है तो उन्होंने शुरू से ही ये ठान लिया हुआ कि मुझे कितना मिनिमम परसेंट चाहिए। तो इन स्पेशल कैटेगराइज में है, स्पेशल कैटेगराइज में आपको इसकी सुविधा मिल जाती है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि भैया क्या क्या इंस्ट्रक्शंस रहते हैं इसमें, तो आपके लिए सिंपल इंस्ट्रक्शंस रहता है कि आपको 2 पेपर्स में एग्जामिनेशंस देने हैं और पेपर 1 में आपको जनरल लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और अब पेपर 2 में आपके पास जो कोर पेपर या टेक्निकल पेपर होता है उसके बारे में इन डिटेल्स आपको 100 क्वेश्चन से, कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, और यहां से आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों 150 क्वेश्चंस विद इन द 3 आवर्स आपको कंप्लीट करके देना है। और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जैसे कि इस तरह से एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हुए इसको क्वालिफाई करेंगे। एग्जाम्पशंस ये रहता है कि आपको क्या क्या स्पेशल कैटेगराइज्ड वे में आपको दिया जा सकता है। और मैं अगर एज की बात करूं तो एज आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ स्टेट्स में
आपको अगर JRF करना है तो यू हैव टू हैव विद लेस देन ऑफ 30 ईयर्स इन जनरल। और अगर मैं बात करता हूं इन डेप्थ डिटेल्स तो अगर 35 ईयर्स तक आपको मौका मिलता है इन कैटेगरीज, इन स्पेशल कैटेगरीज, जो आपके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। दोस्तों मेरा इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही लक्ष्य है कि आपको इस बात के लिए मोटिवेट किया जाए कि ये UGC नेट JRF एग्जाम आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है आज के डेट में। मैं अगर फटाफट बात करूं तो जैसा कि मैंने बताया कि ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे एक नहीं 3 टारगेट्स अचीव किए जा सकते हैं। जी हाँ, एक बार में ही आप JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए क्वालिफाई करते ही मिनिमम आप 42,000 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और मैंने बताया था, अगर आपने डिटेल्ड वीडियोस देखा है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखें, आप तुरंत ही एक्टिवेटेड हो जाएंगे कि ये एग्जाम मुझे क्यों क्रैक करना है। अगर मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस कंप्लीट कर लिया है तो मैंने बताया था कि डिफरेंट एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी 30+ गवर्नमेंट, कौन से गवर्नमेंट, चाहे वो RPSC हो या BPSC हो या फिर BPSC हो या फिर HPSC हो, जहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सेट्रा बहुत सारे, या MPSC हो, इवन मैं गुजरात PSC की बात करता हूं, एंड द हेड ऑफ द ऑल PSC UPSC, चूंकि मैं ऑलरेडी UPSC के असिस्टेंट डायरेक्टर IT पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपके सामने बात कर रहा हूं दोस्तों। तो वहां भी इसी के सिलेबस के बेस पे मैंने ये एग्जाम क्रैक किया था विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। तो आप समझ सकते हैं कि ये UGC नेट का प्रिपरेशन हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इससे एज्यूम कर सकते हैं अभी साइंटिफिक ऑफिसर्स और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे कंप्यूटर साइंस के सिलेबसेस के साथ आपको इस एग्जाम को कवर करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों ये मैंने बहुत डिटेल से कवर किया है। प्लीज गो एंड listen all the videos which will come to know that yes, whatever I am saying with the logics or with the proofs। तो इस आधार पे आप देख सकते हैं कि आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब, जो कि स्टेट के डिफरेंट PSC के लिए ही नहीं रेडी होते हैं। अगर आप कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं या आपके कॉलेज का प्लेसमेंट होने वाला है तो आपके पूरे के पूरे सिलेबस कंप्यूटर साइंस के यहाँ पर एक पॉइंट जो आपने 4 सेमेस्टर्स या BCA और MCA करते समय आपने कवर किया था, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर की जाएंगी। और अगर मैं और बात करूं थोड़ा डिटेल्स में कि आपके टेक्निकल इंटरव्यूज में जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो आप देखेंगे कि मैं हमेशा जब डेफिनेशंस या इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट बताता हूं तो अपने बहुत सारे एग्जाम से क्वालिफाई और इंटरव्यू में सक्सेसफुली सेलेक्टेड होने के बाद उन चीज़ों को ध्यानपूर्वक बताता हूं कि किन चीज़ों को आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करके रखना है। क्योंकि इंटरव्यू 15 से 20 मिनट हार्डली, चूंकि इसरो साइंटिस्ट के इंटरव्यूज मेरे हाईएस्ट चले थे 26 या 27 मिनट तक। तो मैं बता दूं ऐसे इंटरव्यूज में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहां पे आपको किस प्रकार के प्रश्न के उत्तर देने हैं। इट इज ऑल्सो टोल्ड, कन्वेड एंड इवन मेक अ पॉइंट्स व्हाइल आई टीच द इंटायर सिलेबस। तो अगर मैं बात करता हूं स्ट्रैटेजी की तो मैं बोलूं कि स्टार्टिंग से आपकी सैलरी विथ 40,000 प्लस, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप एग्जाम जाता हूं जिसमें आपकी स्कॉलरशिप 70,000 रुपीस तक हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास या तो डायरेक्ट 1 लाख रुपए असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर के कमाने का मौका मिलता है, साथ ही साथ वर्स्ट केस में अगर सिर्फ आप PhD, जो कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ ही आप कवर कर सकते हैं, मिनिमम मार्क्स जो आपके बेंच मार्क्स होते हैं उसके आधार पे आप PhD के लिए एलिजिबल होते हैं और आपको मिनिमम 42,000 या 40,000 ऑन एवरेज में बता रहा हूं दोस्तों, ये स्टार्ट हो सकता है। और बहुत सारे स्कॉलरशिप और प्रोजेक्ट्स के बेस पे आपको 70,000 रुपीज तक आपको मिल सकता है। अगर मैं और क्विकली बातें करूं कि सर ये कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैंने बता दिया कि आज के टाइम में कंप्लीट सिलेबस जिसकी अभी मैं डिस्कशंस करने वाला हूं, एक कंप्लीट सिलेबस जिसमें 10 सब्जेक्ट के डिफरेंट सेक्शंस के बारे में अभी मैं बताने वाला हूं दोस्तों। तो आप बिल्कुल
निश्चिंत तो रह जाइए, एक क्षण के लिए भी आपको कहीं डायलेमा या डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं वर्ड बाय वर्ड, ये देखिए मेरे हाथ में अभी सिलेबस अवेलेबल है, मैं वर्ड बाय वर्ड बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक किसके बाद और किस तरह से कितने टाइम में कंप्लीट किया जाएगा, और जिसकी मैं गारंटी लेता हूं, गारंटी इन कॉर्ड्स की आपके वर्ड बाय वर्ड मैं सिलेबस किस तरह से कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट करूंगा। और ये कॉन्सेप्ट, ये सिलेबस आप दुनिया के किसी भी, दुनिया, जी हाँ मैं दुनिया के किसी भी कोने की बात कर रहा हूं, चाहे वो आप इंडिया में कोई भी एग्जामिनेशन हो या आउट ऑफ इंडिया आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर साइंस में आपको इससे ज्यादा सिलेबस जो आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के आपको टोटल 5 पेज के दोनों साइड से भरा हुआ, मतलब 10 पेजेस के सिर्फ सिलेबस आपके पास अवेलेबल है, जो मैं विद इन 4 मंथ्स में कंप्लीट करूंगा, कंप्लीटली इन द 4 मंथ्स। और 1 मंथ उस सारे पीवाईक्यूज और कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हुए लास्ट के 1 मंथ आपके लिए फ्री छोड़ूंगा, ताकि आप जाएं, खुद का प्रिपरेशन करें और जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी का एग्जाम एक बार में क्वालिफाई करके आए। जैसे मैंने 2 बार जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर कंसेक्यूटिवली क्रैक किया था, और एक तो मैंने पढ़ाते टाइम किया था जस्ट टू टेस्ट माई सेल्फ कि वेदर आई एम टीचिंग एनफ टू द स्टूडेंट्स, वेदर ही विल क्वालिफाई और दे विल क्वालिफाई द यूजीसी नेट जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। और दोस्तों मैंने बताया था आपको, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किए हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर तो मैं गारंटी लेता हूं कि ये तो 100% निकलेगा। और अब एक एड ऑन फीचर्स आ रहा है पीएचडी का, तो आप मान लीजिए दोस्तों कि मैं जिस तरह से आपको पढ़ाऊंगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं इस गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि 2 बार जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड, 5 टाइम्स, मोर देन एक्चुअली 5 टाइम्स गेट क्वालिफाइड, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, आरपीएससी हो, पीएससी लेवल के कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनको क्वालिफाई करने के बाद, पिछले 10 साल से 5 साल टीसीएस में काम करने के बाद और गेट और नेट कोचिंग में पढ़ाने के बाद दोस्तों आपके बीच आया हुआ हूं। तो ये वर्ड बाय वर्ड की मैं बात कर रहा हूं, जो सिलेबस अभी मेरे पास अवेलेबल है, जिसे मैं अभी स्क्रीन पे भी दिखाने वाला हूं, इन सब को प्रॉपरली कवर करूंगा। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मेरा फुल फोकस रहता है। मैंने बताया था, अगर याद हो, कि सिलेबस अगर मेरे लिए गीता है, जो कि एक सार की तरह काम करता है, कि समराइजेशंस ऑफ अ कंप्लीट सिलेबस ऑफ बैचलर डिग्री एज वेल एज मास्टर्स डिग्री की बात करते हैं, तो अगर पीवाईक्यूज एग्जैक्टली आपको बताता है कि उन सारे पोर्शंस में से कितना इंपॉर्टेंट है, कौन से लक्ष्य को हमें भेद करना है, क्योंकि मैं आपके लिए सिर्फ एक टीचर नहीं, एक मेंटर, एक ट्यूटर की तरह काम करूंगा। और ये दोनों ही मोड में, चाहे ऑनलाइन मोड हो और ऑफलाइन मोड हो, या दोनों मोड में अवेलेबल रहूंगा, क्योंकि मैं दोस्तों ये बात समझता हूं कि आज के इस भागदौड़ की जिंदगी में इकोनॉमिकल स्टेटस की वजह से बहुत सारे मेरे दोस्त वर्किंग हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को ऐसा रिक्वायरमेंट रहता है कि सर आई कैन नॉट कम टू द ऑफलाइन क्लासेस। यस, इसके लिए मैंने स्पेशल व्यवस्था की हुई है कि मैं वीकेंड्स में संडे को 2 या 3 घंटे के लिए सारे बच्चों को बुला करके जितनी भी सिलेबस उनके कवर्ड होते हैं, उनके जो भी डाउट्स हैं वो या तो ऑफलाइन मोड पे आ जाएं, या ऑनलाइन पे भी हम ये व्यवस्था करते हैं कि अपने क्वेरीज वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं फॉर दैट टाइम इंटरवल। और ये भी टाइम मैंने फिक्स करके रखा है दोस्तों कि 10 से 1 के बीच ऑन संडे, एंड प्रोबेबली अगर आप सैटरडे को भी फ्री हैं तो आई विल मीट यू ऑन द पर्टिकुलर एडिक्वेट टाइम व्हेनेवर यू विल बी अवेलेबल। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसा टीचर दे रहा है जिसके पास फुल ऑफ कैपेसिटी, not only for IT sectors but also the teaching sectors and the experiences of all the examinations after qualifying, interviewing and respectively all the core concepts whatever is available in your subject or the syllabuses। तो अब मैं आता हूं कि भैया एड ऑन डिस्कशंस की अगर मैं बात करूं तो एट अ सेम टाइम मैंने बोला था ना कि 30+ एग्जाम्स को आप क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। 30+ एग्जाम्स, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं कि एक तीर से 3 शिकार नहीं बल्कि आप 30 शिकार कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम जो मैंने क्वालिटी वाइज क्वांटाइज किया, मतलब काउंटिंग की, तो मुझे पता चला कि चाहे एचपीएससी, हरियाणा पीएससी जो कि आपके किसी भी एरिया में, या फिर पीएससी में अगर मैं बात कर रहा हूं कि एमपीएससी मध्य प्रदेश की जो पीएससी है पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी बात कर ले, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तो बहुत रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस प्रोफेसर्स की, और बहुत सारे ऐसे, जो मैं इसरो साइंटिस्ट की मैं बात कर लूं, ये सारे अभी एनआईसी ने साइंटिफिक ऑफिसर्स के लिए निकाले हुए थे, असिस्टेंट पोस्ट के लिए निकाले हुए हैं, और बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर्स की मैं बात करूं तो कहीं
कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एग्जाम्स तो होते रहते हैं दोस्तों। तो मैं 30+ की ही बात करता हूँ, वो भी क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर्स की, ना कि किसी क्लैरिकल पोस्ट की। मैं क्लास 1 एंड क्लास 2 ऑफिसर्स की गारंटी दे रहा हूँ। तो ऐसे एग्जाम्स आप मेरे पढ़ाने से कवर कर लेंगे, और ये एग्जाम में हवा में नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये सब एग्जाम में क्रैक करने के बाद, कवर करने के बाद, इंटरव्यू अटेंड करने के बाद बता रहा हूं। और अगर मैं आ जाता हूं इसके लास्ट कि क्यों, कब और कैसे स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं मानता हूं दोस्तों कि अब आप लोगों का एग्जाम हो चुका होगा। बहुत सारे दोस्तों को यह पता चल चुका होगा कि उनका ये एग्जाम कैसा गया है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स अब भी सोच रहे होंगे कि कब, क्यों और कैसे। तो मैं आपको बता दूं, इस समय, इस वक्त, आज, नाउ इज द टाइम टू चेक योर सेल्फ। और अभी के अभी आप ये डिसाइड करें कि अगर आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में वन ऑफ द बेस्ट स्कोर कवर करना है, स्कोर लाना है, तो आपको अभी इसी वक्त ये चीजें डिसाइड करनी पड़ेंगी। क्योंकि अभी आप बदलते हुए एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में सुन रहे होंगे, और उसी पॉलिसीज के आधार पे ये पीएचडी, पहले पीएचडी इंक्लूड नहीं था, इसे इंक्लूड किया गया है दोस्तों, ताकि कॉलेजेस में जो रैंडमाइज्ड वर्क होते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लीक्स की बात कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज इसको कंप्लीटली अबेंडेंड। आपको पता है कि जब एक बार इंडियन गवर्नमेंट ये ठान ले कि भाई आज के बाद कोई क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होंगे, तो दे विल हैव, चूंकि जमाना अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ रहा है, रैंडम टाइम पे रैंडम क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आएंगे, और कोई नहीं बता सकता है कि किसके स्क्रीन पे कौन से नंबर के कहां से क्वेश्चंस आएंगे। तो अब वो जमाना आ गया, और लेवल ऑफ जो क्वेश्चंस कहते हैं, आप ये भी नहीं बोल सकते। आपको पता है कि गेट के एग्जामिनेशन, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट में हर सेशन के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, तो इट इज ऑल्सो फिजिबल। अभी नेगेटिव मार्किंग की बातें नहीं चल रही है। आप आराम से यूजीसी नेट में एनालिटिकली बेस पर नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए, चूंकि यहां अभी नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं है, हो सकता है साल 2 साल में आ जाए, तो इस एग्जाम को निकालना और भी कठिन हो जाएगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप ध्यान में रखें, और क्विकली इस डिसीजन पे ले कि अगर आपको कहीं से भी लग रहा है कि मेरा यूजीसी नेट एग्जाम इस बार नहीं निकल सकता है, तो तुरंत आप हमारे दिए गए लिंक्स पे कॉल करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी जो भी क्वेरीज एंड डाउट्स हैं उसे पूछें। मैं आता हूं, फिर से बताते हुए दोस्त, कि जैसा मैं बता रहा था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज कमिंग एंड यू कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस। और चेंजेस तो दिखने लगे हैं आपको, सेंट्रल लोकेशंस में दिखने लगे हैं, पीएचडी ऐड करने के बाद दिखने लगे हैं, और तुरंत जैसे ये एग्जाम ऐड किया गया पीएचडी क्वालिफिकेशन से, तुरंत नोटिफाई जितने भी कॉलेजेस थे उनको किया गया। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट एग्जाम पॉलिसीज की, तो ये कीप ऑन चेंजिंग है। कब नेगेटिव मार्किंग, जैसा कि मैंने बताया, कब नेगेटिव मार्किंग आ जाए ये कोई नहीं जानता, और एक बार नेगेटिव मार्किंग आ गई तो आप समझ सकते हैं कि जो स्कोरिंग कैपेसिटीज होंगी वो डायरेक्टली कम चली जाएंगी। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी यूजीसी नेट के न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में आपने देखा हो कि अब बैचलर डिग्री वाले भी डायरेक्टली आप पीएचडी के लिए इनरोल कर सकते हैं, इफ दे हैव अ वेरी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स, माने यानी अगर आप 85% प्लस क्वालिफाइड हैं, या परसेंट मार्क्स आए हुए, या 9 सीजीपीए आपके पास स्कोर किया हुआ है, तो आपको किसी एग्जाम की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए जा सकते हैं। तो समझिए, आप आज के डेट में कंपटीशन लेवल में बैचलर, जो कि एक फ्रेश ब्रेन होता है, मैं मानता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते कोई नहीं, आराम से कर लेंगे, इस बार नहीं तो अगले बार कर लेंगे, लेकिन दोस्तों ये भीड़ जब आएगी, और आपके वर्किंग के साथ होने के साथ साथ, अभी तो आप वर्किंग प्लस वर्किंग वाले लोगों से कंपटीशन हो रहा है, वहां फ्रेश मैन जो जस्ट बीटेक किए होंगे, और उनको जैसे ही मौका मिलेगा पीएचडी करने का, उनके पास 70 से 80 हजार रुपए की गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देते हुए पढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो उन्हें अगर कहीं से भी लगेगा कि मैं इसमें ज्यादा बेहतर कर सकता हूं, और उसका इंटरेस्ट एरिया रहा, तो यू विल बी गोइंग टू गेट अ ह्यूज कॉम्पिटिशन। सो नाउ इज द टाइम टू डिसाइड एंड कम, क्योंकि एक बार वो कॉम्पिटिशन, एक बार वो पैटर्न में स्टूडेंट्स आने लगे, तो यू कैन सी व्हाट कैन हैपन। सो इट इज द राइट टाइम टू जस्ट चूज एंड start your UGC NET preparation and crack also as soon as possible, क्योंकि साल में 2 बार ये आपको गवर्नमेंट मौका देती है, यूजीसी नेट के 2 बार एग्जाम्स होते हैं। अगर मैं बात करूं आने वाले टाइम में रिसेशंस की, तो अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ एआई जॉब खाने के लिए आ रहा है, एक ऐसा राक्षस आ रहा है
जिससे आपको कभी भी जॉब की इनसिक्योरिटी हो सकती है। और आप देख रहे होंगे मार्केट में रोबोट्स रिलेटेड, या फिर आप अगर व्हाट्सएप चलाते हैं तो वहां पे भी एआई रिलेटेड चीजें दिखने लगी हैं। एंड देयर इज नॉट अ ह्यूज टाइम, जबकि 2 या 3 साल में आपको अपने घर में ही बहुत सारे रोबोट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में दिखने लगेंगे, और इसकी भविष्य कितनी ज्यादा खराब हो सकती है यू इवन कांट इमेजिन। सो दोस्तों, ये वक्त है कि आप प्राइवेट सेक्टर के जॉब को करते हुए अगर यूजीसी नेट का प्रिपेयर करते हैं तो भी हम आपके साथ अवेलेबल हैं। ऑफलाइन मोड पर कि मुझे इस बार ही क्रैक करना है तो भी हम आपके साथ अवेलेबल हैं। तो बस एक डिसीजन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप, इट इज ओनली यू who has to decide कि now is the time and I have to crack as soon as possible, because वक्त कब बदल जाए, कब कोरोना या फिर किसी भी एआई जैसे सिचुएशन से आपको गुजरना पड़े, तो अगर आपके पास क्वालिटी, क्योंकि आने वाले समय में सर्वाइव वही करेगा जो एक्सेलेंट होगा दोस्तों, जो क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इस बात के लिए क्लियर है कि मुझे क्रीम, बेस्ट ऑफ बेस्ट ब्रेन्स अपने विभाग में चाहिए, तभी हमारा एक कंट्री डेवलप्ड कंट्री। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल सेक्शन या डिपार्टमेंट बोल सकते हैं या मिनिस्ट्री बोल सकते हैं जो एजुकेशन होता है दोस्तों। तो बी वेरी सिंसियर, केयरफुल, क्योंकि ना सिर्फ आपके जॉब खत्म होंगे, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होंगे, और जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होंगे तो एआई आपको कमाने खाने दे। मैं एकदम क्लियर बता रहा हूं, क्योंकि आई एम अ कंप्यूटर, मैं खुद ही, मेरा रिसर्च चल रहा है, आई एम जस्ट seeing that future, and that's why I'm requesting, and that's why also I have come to the picture of UGC net for you only। ठीक है, तो अगर मैं कॉम्पिटिशंस एंड कॉम्पिटिटर्स की बात करूं तो मैंने जैसा कि बता दिया कि बीटेक के स्टूडेंट्स आर आल्सो कमिंग टू दिस मार्केट, और अगर वो आते हैं और बैचलर डिग्री वाले अगर आते हैं तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट। मैं चूंकि मास्टर्स के बाद एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर चुका हूं और मैंने देखा है, और अभी कोचिंग में मैंने आज से 3 साल 4 साल पहले दिल्ली में जो भीड़ और जो डेडिकेशंस बच्चों के अंदर दिखते थे वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। एंड दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी अ ग्रेट कॉम्पिटिशंस इन कमिंग टाइम्स बिकॉज ऑफ दैट पीएचडी एग्जाम, क्योंकि आपको पता है कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स आपको मास्टर्स कराने के लिए एक मौका देती है, रिसर्च करने का तो मौका देती है। तो गवर्नमेंट बोला नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं, मैं इतना 2 साल अपने स्टूडेंट्स का क्यों वेस्ट करूं, इंटीग्रेटेड वे में, जिसके लिए मैं अलग से क्लासेस ले रहा हूं, इंटीग्रेटेड वे में आपको कंप्लीट हम मास्टर्स तक पूरा स्कॉलरशिप के साथ कराएंगे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट विल बी द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एग्जामिनेशंस। तो दोस्तों, मैं ऐसा मानता हूं कि नाउ इज द टाइम, जस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द प्रिपरेशन, द टेस्ट एवरीवेयर। मैं मना नहीं करता हूं, मैं ओपनली बोलता हूं, जस्ट जाएं, ट्राई करें। और ये मैं इस कॉन्फिडेंस पे बोल रहा हूं क्योंकि मैं ना सिर्फ खुद बल्कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी, मैंने अपने दोस्तों को भी यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हुए दिखाया है, वो भी वन ऑफ द टफेस्ट टाइम में, जब मॉर्निंग में एक पेपर 1 के एग्जाम्स होते थे फॉर 2 आवर्स, देन पेपर 2 के 2 आवर्स के एग्जाम होते थे, और पेपर 3 के 3 आवर्स के एग्जाम होते थे, जिसमें सारे रिसर्च सब्जेक्ट्स पूछे जाते थे। अभी तो फिर भी एग्जाम बहुत इजी हो चुका है। ओनली द थिंग इज कि 3 घंटे, बस 3 घंटे आपको दुनिया की सारी चीजें भूल करके एक लक्ष्य से कि मुझे ये एग्जाम विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस कवर करना है, वो तभी संभव है जब आप इस चीज को समझ जाएं कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, और मुझे पढ़ाने वाला मेरा सारथी हर उस निशाने को भेदने के लिए तैयार है जहां से क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं वो हमारे आज के भीष्म पितामह हैं। उन्हें सारी चीजें पता है कि कोचिंग में क्या पढ़ाया जाता है, कहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो उसी सिलेबस जो आज से 10 साल पहले का सिलेबस था उसे ऑप्टिमाइज करके अब यहाँ पे रखा गया है, और क्वेश्चंस के लेवल डीप कर दिए गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस तो कहीं पूछे ही नहीं जाते। तो दोस्तों, ऐसे भीष्म पितामह को प्रणाम करते हुए हमें अपनी तैयारी इस लेवल की करनी है कि कोई भी क्वेश्चन हमारे आउट ऑफ रेंज में नहीं जाए। टेक्निकल की बात करूं तो 100 क्वेश्चन में से कम 90 क्वेश्चंस आप आराम से कर सके, इस बात की गारंटी लेकर के जाएं। 10 क्वेश्चन एनालिटिकली होता है जो आउट ऑफ स्कोप पूछा जाता है, ताकि आपके एनालिटिकल प्रोसेसिंग को चेक किया जा सके। तो ऐसे प्रश्नों को हम अपने एनालिटिकल मेथड से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं दोस्तों, तो हम वो भी कवर करेंगे कि हाउ टू टैकल दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो 100 में से 100 क्वेश्चंस की गारंटी इन कॉर्ड्स ले रहा हूं दोस्तों, गारंटी इन कॉर्ड्स। और मैं फिर से बता रहा हूं, आप मुझे बिल्कुल सीरियसली ले सकते हैं, क्योंकि
फिर से बोल रहा हूं, 2 बार जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड, 5 से ज्यादा बार गेट क्वालिफाइड, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है ऑन द पीएससी लेवल, साइंटिस्ट लेवल या साइंटिफिक ऑफिसर लेवल जो कंप्यूटर साइंस में पूछे जाते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी पोस्ट पर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सारे एग्जाम्स के रिटर्न क्वालिफाई करने के, जो रिटर्न मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बोला, ऐसा ना समझे कि सिर्फ रिटर्न है, रिटर्न इसलिए बोला क्योंकि ये एग्जाम आपका रिटर्न होने वाला है, सारे क्वालिफाई करने के बाद बात कर रहा हूं दोस्तों। तो गेट रेडी फॉर द examinations, preparations, and the most importantly right now you have to decide कि why exactly you have to prepare for UGC NET, JRF, assistant professor and PhD just now. So दोस्तों, now is the time to check and I am waiting, मैं बिल्कुल आपका इंतजार कर रहा हूं at the place of our one of the finest institute of आवर जयपुर। और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में आज से नहीं कई वर्षों से आपके एग्जाम्स को क्लियर करवाती आ रही है इन ऑल द मोड्स ऑफ एग्जामिनेशंस। और अभी सीएसए कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के लिए दोस्तों अभी पिछले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सब को क्रैक कराने की गारंटी, मैं फिर से ये तीसरी बार बोल रहा हूँ गारंटी, आई विल जस्ट टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इंश्योर दैट कि आपके कंप्यूटर साइंस में अलोंग विथ ऑल द सब्जेक्ट्स किसी भी हाल में आपका ये एग्जाम निकले और इस बात की श्योरिटी हो कि आप पीएचडी करते हुए स्कॉलरशिप ले मिनिमम लेवल पे और बेस्ट लेवल पे। अगर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यूज भी होते हैं तो आई एम देयर, बिकॉज अभी जस्ट मैंने कुछ दिनों पहले बीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे के आया हुआ हूं। तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आपके ये एग्जाम निश्चित रूप से निकलेंगे। इट इज ओनली द टाइम, इट इज नाउ इज द टाइम टू डिसाइड एंड कम टू आवर वन द फाइनेस्ट कोचिंग। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप सारे कोचिंग ट्राई करके फिर मेरे पास आए और आई कैन टेक द गारंटी व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ टीचिंग। तो मैं इसी के साथ इस समराइजेशन वाले टॉपिक, इस व्हाई एग्जैक्टली, व्हाट एग्जैक्टली एंड हाउ एग्जैक्टली एंड व्हेन exactly you have to start your preparations for UGC NET, JRF, assistant professor and PhD examination. So thank you so much दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरे बात से completely agree कर रहे होंगे और मैं आप लोगों का इंतजार यही कर रहा हूं, इसी वक्त कर रहा हूं। और जैसे ही आप यहां आएंगे मुझे पाएंगे और वहां से 4 महीने के अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करूंगा कि एक तीर से 30 से ज्यादा निशाने इंक्लूडिंग द 3 एग्जामिनेशंस ऑफ UGC नेट मैं कवर करवाऊंगा, क्लियर करवाऊंगा और साथ ही वो सारे एग्जाम्स के लिए आपको रेडी करूंगा चाहे वो कोई भी सिचुएशंस रहेगा दोस्तों। तो वेलकम टू द जेनिथ इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच।